स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे। और मैं पूजा प्रजापति आप सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का 5वां दिन है, लेकिन आज हम अपने सामने जो स्थितियां देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है जो बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति लेकर आया है। एक ऐसी स्थिति जहां मरीजों को बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। अगर उनके लिए कोई भी एम्बुलेंस बुक कराई जा रही है तो एम्बुलेंस भी आने में समय ले रही है, और कहीं कहीं तो एम्बुलेंस आपको मिलेगी भी नहीं। हम सब, यहाँ तक कि ये पूरी सृष्टि एक ऐसे वायरस की चपेट में है जिससे बहुत ही ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि बचा जा सके। और इनसे बचने के सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घरों में रहें। बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें, लेकिन अगर निकल भी रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम एक ऐसा दिन भी देखेंगे जिसमें हम अपने ही लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रहेंगे। लेकिन वर्तमान समय एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है इस मानव संसार को, इस मानव जीवन को। कहा जाता था पहले कि देवी देवताओं की आराधना, और अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो जब ऋषि मुनियों के समय की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे जीना, अपने आप को उन चीजों से, अपने आप के जीवन को उन चीजों से जोड़ कर रखते थे जो उनके सामने पर्याप्त मात्रा में होती थी। लेकिन आज का मानव जीवन इतना आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है कि नहीं, आधुनिकीकरण उसके दिमाग में इस तरह से कूट कूट कर भर गया है कि उसने ये नहीं सोचा कि वो अपने पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका हर्जाना आज पूरी सृष्टि, पूरी मानव जीवन देख रही है। हम देख रहे हैं कि जब ये कोरोना आया था, जी हाँ, जब ये कोरोना आया था तो देखा गया था कि किस तरह से महामारी का ये जो महामारी फैली थी, इसकी चपेट में कितने सारे लोग आए थे, कितने मानव जीवन इसमें खत्म हो चुके थे। लेकिन आज जब फिर से इस कोरोना का नया स्ट्रेन आया तो ये जो मंजर है बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयावह स्थिति लेकर आया है। कुछ लोगों के मन में अभी भी ये संशय है कि शायद से ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है ये सरकार की कोई मिलीभगत है। जी हाँ, लेकिन सरकार की ये कोई भी मिलीभगत नहीं है। अगर आप आज के वर्तमान समय से परिचय हो तो मैं 2 दिन का आपको आंकड़ा बताती हूँ कि एक परसों का आंकड़ा यानी कि 15 अप्रैल का जो आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का रहा, वो 1 लाख से कहीं ज्यादा कोरोना से जो ग्रसित मरीज थे उनका था। वहीं कल का अगर मैं आंकड़ा बताऊं यानी कि 16 मार्च का, तो वहां 2 लाख से ज्यादा मरीज निकल के आए। अब इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का निकलना सरकार की कोई भी स्कीम नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है कि हमारे जो नेता हैं चुनाव रैली में बिना मास्क के आपको दिख जाएं। इससे ये तो जाहिर साफ होता है कि उन्हें इस जनता की कोई भी फिक्र नहीं है। अगर ये नेता बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं तो वो अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन से खिलवाड़ कतई ना करें। सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें। और अभी जो वर्तमान समय में है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगवाई जा रही है, लोग जा भी रहे हैं लगवाने, लेकिन उसके बावजूद भी, वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों की जो रिपोर्ट आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। आखिर क्यों? तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अगर आपको कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी आपको अपनी सुरक्षा का पूर्णतया ध्यान रखना होगा। आप बेफिक्र मत होइए कि आपको कोरोना का जो वैक्सीन है उसकी पहली डोज लग चुकी है या दूसरी डोज लग चुकी है तो आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो बहुत ही खतरनाक है।
अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो एक पेपर में, एक न्यूज़पेपर में एक खबर निकली थी जिसमें एक महिला के जो लंग्स थे यानी कि फेफड़े 24 घंटे के अंदर इस तरह से अंदर ही अंदर गायब होते चले गए कि जैसे लग रहा था कि उन्हें चूहों ने कुतरा हो। आप खुद सोचिए, 24 घंटे के पहले उस महिला के फेफड़े बिल्कुल नॉर्मल थे। जो रिपोर्ट्स ली गई, जो रिपोर्ट जांचें की गई, उनमें उस महिला के फेफड़ों के जो भी दिख रहे थे नमूने, वो बिल्कुल साफ स्पष्ट था कि नहीं, सही है, महिला भी अपना नॉर्मल बिहेव कर रही थी। लेकिन जैसे ही 24 घंटे बीतते हैं, उस महिला के जो फेफड़े हैं वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे कि गायब हो रहे हैं। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। एक बार फिर से कहूंगी कि आप अगर अपनी सेफ्टी, अपनी जान की कीमत, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको अपने आप को सुरक्षा के सभी नियमों के साथ पालन करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लाइफ यानी कि लाइफ हमारी, कोरोना जो है, कोरोना की वजह से हमारी लाइफ खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं थम सी गई है ये जिंदगी। आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कोरोना, कहते हैं कि हर अच्छाई, हर बुराई के पीछे एक कारण होता है। लेकिन इस कोरोना की वजह से हमने देखा कि लोग अपने स्वच्छता के नियमों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग बेपरवाह हो रहे हैं, जो कोई भी लापरवाह हो रहा है इस कोरोना को लेकर, कि नहीं, अब कोरोना शायद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक ढोंग है। हो सकता है सरकार का ढोंग हो, लेकिन कोरोना का लेकर के नहीं। जी हाँ, कोरोना को लेकर के सरकार का ढोंग नहीं है ये सरकार का जो ढोंग है। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस सरकार की बात कर रही हूँ। तो मेरे लिए जो सरकार का मतलब है, तो सरकार उसे कहा जाना चाहिए जो जनता के हित के लिए कार्य करे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि एक बार जो सरकार है, जो सरकार के जो बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्हें जनता के बीच में आना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि जनता किस तरह से त्रस्त है। क्या उन्हें हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल हो रहे हैं? हमने इन 2 दिनों में, जो मैंने खुद के व्यूज से देखा, मैंने इन 2 दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिनको देखकर दिल दहल जाएगा आपका। कहीं एक बेटी ने अपने पिता को खोया है, तो कहीं एक पिता ने अपने बच्चों को खोया है। एक ऐसी तस्वीर जहां एक माँ कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहती है, लेकिन उसके बावजूद उस महिला के बच्चे उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं, जाने के बाद भी कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं और इनकी डेथ हो चुकी है। न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें सामने आई हैं हमारे पास इन पिछले कई दिनों में। लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर ही नहीं रहे। हम बहुत बेफिक्र हो रहे हैं। कुछ मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोरोना की डर से। हाँ, आप पलायन कीजिए, क्योंकि जो जान है उसकी कीमत हर किसी के लिए क्या है ये आप और हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप पलायन भी कर रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बिल्कुल दूर रहें। सरकार ने यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन का प्रावधान रखा हुआ है, जिसमें हम यही कोशिश करेंगे, या फिर मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप सभी इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। आप ये सोचिए कि जैसे पहले जो कोरोना का पहला स्ट्रेन था, जब वो आया, तब हम लोगों ने काफी ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्होंने भी इस पूरे कार्यकाल में बहुत अहम भूमिका निभाई है। वो आज भी, वर्तमान समय में भी, वो बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आज का जो दौर मैं बताऊं, तो कोरोना वॉरियर्स की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कुछ तो त्रुटियां हो ही रही है, कहीं ना कहीं लापरवाहियां बरती जा रही हैं। तो ऐसे में आपको जरूरत है खुद को सुरक्षित रखने की, खुद को सेफ रखने की, और खुद को भी बचाएं और अपने जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी बचाएं। क्योंकि कोरोना अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर होकर आया है।
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और यही कामना करती हूँ कि नवरात्रों के खत्म होने यानी कि जब उन नवरात्रों का 9वां दिन आए तो शायद हमें एक अच्छी सी कोई ना कोई अच्छी खबर मिले कि अब कोरोना से ग्रसित जो मरीज हैं उनमें कमियां आने लगी हैं। और शायद एक ऐसा ही एक अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद ऐसे धीरे 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 शायद परिस्थितियां अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सुरक्षित रहने की, सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करने की। मास्क लगा कर रखिए और फिर मास्क लगाने के साथ साथ अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और उसके बाद साबुन से जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं या बाहर से वापस आ रहे हैं तो अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार।